कि बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सबका आशीर्वाद और प्रेम बराबर मिला मुझे, और सबसे बड़ी बात है कि कृपा है आप सबकी, जो आप सब प्रेम करते हैं। आप सब देखते होंगे अपने मोबाइल पे श्री प्रेमानंद जी को, जो वृंदावन धाम के संत हैं, श्री प्रेमानंद जी, उनको आप सब देखते होंगे YouTube पर। आज मैं एक विशेष बात आपको बता रहा हूँ कि आप सब जिन मौनी बाबा के दर्शन करते हैं इस YouTube चैनल पर, जिन्होंने बात की है, वो कौन हैं, क्या हैं, ये मन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि कलयुग है। हर चीज़ में यहाँ तर्क और कुतर्क आते हैं, आने भी चाहिए, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। स्वयं श्री प्रेमानंद जी ने अपने मुखार बिंदु से कहा है दुर्वासा ऋषि आश्रम के लिए कि यहाँ पर बहुत से साधु संत हैं और बहुत ही दिव्य संत हैं। आप सब चाहें तो मैं वीडियो भी आपको सेंड कर सकता हूँ। श्री प्रेमानंद जी ने स्वयं कहा है, और आप सब तो मौनी महाराज के दर्शन करते हैं, आश्रम के भी दर्शन किए हैं, लाइव बात भी की है आप सब ने। ये कृपा है। जन्म और मृत्यु अगर मनुष्य के हाथ में हो तो शायद भगवान के पूरे सिस्टम को मनुष्य रोक दे। भगवान ने जो दिया है उसमें ही खुश होइए। ये मत सोचो कि उसके पास इतना है तो हमें भी मिल जाए। प्रेमानंद जी ने दुर्वासा ऋषि आश्रम के लिए जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। ये अति दिव्य स्थान है, इतना दिव्य स्थान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना से परे है। श्री दुर्वासा ऋषि आश्रम, दुर्वासा जी हुए महान संत कारब वाले श्री त्यागी जी महाराज इसी आश्रम में रहे हैं। एक से एक दिव्य संत इस दुर्वासा ऋषि आश्रम में रहे हैं, और अब श्री मौनी जी महाराज हैं, और भी लगभग 60 संत हैं, लगभग 60 संत हैं। और आप अगर बात करना चाहते, देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे सबकी बात करा सकता हूँ, क्योंकि सभी संत हमें बहुत प्रेम करते हैं। और ये है क्यों? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। हमें अपने जीवन में कुछ सुधार करने हैं। उन सुधारों के करने से ही हमारा जीवन निखरने लगेगा। आप सब बाबा महाराज की कृपा से अपनी अर्जियां भेजते हैं, सारी ही अर्जियां बाबा महाराज के धाम में पहुंच जाती हैं हर मंगलवार को। कई भक्तों के प्रश्न रहते हैं, क्या मेरी अर्जी पहुंचा दी? मैं कई बार वीडियो में कह चुका हूं, भैया ये कार्य हमें करने दो, ये सेवा हमें करने दो, मत आप पूछो। मैं आपको हर मंगलवार को प्रमाण दे सकता हूं। क्या चाहिए आपको प्रमाण? आप सबकी अर्जियां निरंतर पहुंच रही हैं। जबकि आज बुधवार है और सोमवार को बहन की 13वीं हुई, 13वीं संस्कार किया गया, कानपुर रहे। ये बड़ा दुख का समय था, पर बाबा महाराज की कृपा से पार हो गया, क्योंकि जिसने हमें खिलाया है गोद में, आज वो साथ छोड़ के चली गई।
बहन भी बहुत प्रेम करती थी और मैं भी बहुत प्रेम करता था। और बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज ने जो किया है वो सब सही किया, क्योंकि बाबा जो सोच रहे हैं वो अच्छा ही होगा। बाबा कभी बुरा नहीं करेंगे हम सबका, और ना किया है ना करते हैं। बस इतना है कि हम बाबा से अगर प्रेम करते हैं तो बाबा की बातों को मानना पड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 41-42 है। हम अक्सर क्या करते हैं, मंदिर में गए बाबा के धाम में, और वहाँ जाके हमने क्या किया कि पुजारी जी के पास गए, ना बाबा से मिले ना हनुमान जी से मिले। पुजारी जी से मिले जाके, पुजारी जी के बाद जान पहचान बना ली तो ट्रस्टियों से मिल गए। अब ट्रस्टी भी मिल गए, पुजारी जी भी मिल गए, हमने सोच लिया कि हमें भगवान मिल गए, बाबा मिल गए। भैया गलत है। आपको अगर प्रेम करना है तो आप बाबा और हनुमान जी से करें। आप क्षणिक मात्र के सुख के लिए ये मत करो। आप प्रेम करो बाबा से, जान पहचान बनाओ बाबा से, रिश्तेदारी बनाओ तो बाबा से बनाओ, क्योंकि आपके साथ सिर्फ बाबा रहेंगे। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझते हैं, इसीलिए हम आप सबसे कहते हैं कि भैया ना यूट्यूबर आपका साथ देगा, ना फेसबुक वाला साथ देगा, ना व्हाट्सएप वाला साथ देगा। इन सबसे दूर हटके बाबा की शरण में जाओ, बाबा की शरण में रह के बाबा से मांगो। बाबा की शरण में रहने वाला कभी दुखी नहीं होता है। पर हाँ, जब आप जुड़ जाएंगे मंदिर से, ट्रस्टियों से, पुजारी जी से, तो आप निश्चित दुखी होंगे। ये सत्य है, ये कट सत्य है। इसलिए आप जाइए, जैसे भक्त आते हैं उसी तरह से आप भी अपने जाइए, आनंद लीजिए बाबा के धाम में, बाबा से आशीर्वाद लो। वहाँ पे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जो भी आपको पढ़ना है पढ़िए, पर आप रिश्तेदारी बनाएं तो सिर्फ बाबा से बनाएं, बाकी किसी से भी रिश्तेदारी ना बनाएं। आप सब अपने पत्र भेजते रहें। आप सबके पत्र बाबा महाराज की कृपा से मैं बिजी था, क्योंकि बहन ने अपना शरीर छोड़ दिया तो मैं बिजी था। फिर भी आपके हर मंगलवार को पत्र बाबा महाराज के धाम में बाबा महाराज की कृपा से पहुंचाता रहा, क्योंकि आप सब भी हमारे भाई, हमारे बहन हैं। और बाबा ने तो इतना बड़ा परिवार दे दिया जिसके लायक भी हम नहीं थे। सत्य कहता हूं, मैं इस लायक नहीं था जितना बड़ा परिवार बाबा ने दिया है। ये कृपा है बाबा की। आप सबका आशीर्वाद मिलता है, मन बड़ा प्रसन्न रहता है। अर्जियां पहुंच रही हैं बाबा के पास, तो कार्य भी आपके सब बाबा करेंगे। इस धरती पे मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी मनुष्य आपके किसी भी काम में कभी नहीं आएगा, किसी भी काम में कभी नहीं आएगा। पर हाँ, अगर बाबा से प्रेम किया है, हनुमान जी से प्रेम किया है, तो परेशान नहीं होना, काम ही नहीं कभी पड़ेगा, किसी से भी कभी कोई काम नहीं पड़ेगा। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। हनुमान चालीसा का सहारा बना लीजिए अपने जीवन में कि सिर्फ हनुमान चालीसा हमें पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है, मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ना है। आप सब अर्जियां भेजिए, पर याद रखना कि हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ कर ही आपको पढ़ना है। और देखिए बाबा महाराज मेरे साथ हैं, हृदय में विराजमान है मेरे बाबा। हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के आप पढ़ें, तभी उसका फल मिलता है भक्तजनों। और सुंदरकांड का पाठ तो
अवश्य किया करें मंगलवार या शनिवार को। कोई भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमें अवश्य बताएं। बाबा की कृपा से मैं आप सबको, आप सबके प्रश्न का उत्तर देने का साहस बाबा से प्राप्त करता हूँ और आसानी से उत्तर भी दे देता हूँ। मन विचलित बहुत रहा, बहुत ज़्यादा मन विचलित रहा, पर बाबा की शरण में रहे। हनुमान सेतु भी गए, कानपुर पनकी धाम में भी गए, नीम करोली धाम में भी आए। बाबा महाराज की कृपा से धीमे धीमे समय बढ़ता रहता है, तो दुख भी कम हो जाते हैं। आप सब अर्जी भेजो और बाबा महाराज की शरण में रहो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। और ध्यान रखना जो मैंने कहा है, अगर मंदिर जाते हो और सुख चाहते हो तो मैंने आज आपको बता दिया है। इस बात को कभी भूलना नहीं। आप जीवन में कभी आप परेशान नहीं होंगे, जीवन में आपको कभी किसी से कोई काम पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार मेरे बाबा, मेरे दोस्त मेरे बाबा, मेरे पिता मेरे बाबा, मेरी माता मेरे बाबा, यानी कि सब कुछ मेरे बाबा। और जब सब कुछ मेरे बाबा हैं तो फिर टेंशन खत्म। टेंशन को करो टाटा और मस्त रहो हनुमान चालीसा के साथ। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोली महाराज की जय।